नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। कोरोना से पूरी कायनात परेशान है, ये कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड परेशान है। दुनिया का हर कोना इस वक्त कोरोना वायरस से इस दुविधा में फंसा हुआ, इस परेशानी में फंसा हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है वो जिंदा है या मुर्दा। भारत भी उससे स्वाभाविक ही परेशान है। और भारत का एक महत्वपूर्ण कोना छत्तीसगढ़ के हम कोरबा में बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि हम फंसे हुए हैं इस समय, और इसमें किसी का दोष भी नहीं है, न सरकार का किसी दोष है, न पक्ष विपक्ष किसी का दोष नहीं। बस ये कह रहे हैं कि प्रकृति की मार है, या फिर और भी बहुत सारे कारण उसके कहे जाते हैं। कोई कहता है चीन की करामात है, कोई कहता है अमेरिका और चीन ने मिल करके किया। सब अपने अपनी तरफ से कयासों के घोड़े दौड़ा रहे हैं, लेकिन इससे हमें आपको मतलब नहीं। मतलब हमको आपको इससे है कि हमारी ज़िंदगी कैसे सुरक्षित रहे। इसको लेकर के प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, केंद्र की सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और छत्तीसगढ़ में तो हम ये कहेंगे बड़े सौभाग्यशाली है। माँ छत्तीसगढ़ महतारी की बड़ी कृपा है, भारत माँ की कृपा है कि अभी तक हमारे यहाँ कोई मौत नहीं हुई। और जो लोग हमारे यहाँ विशेष करके बच्चे जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उनके बच्चे कोटा में फंसे हुए थे, उनको वापस लाने में सबसे अहम भूमिका जिसने निभाई वो कोरबा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और छत्तीसगढ़ के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को हमने एक आग्रह किया था कि 5 बजे शाम को हमारे साथ जयसिंह भाई बैठेंगे लाइव में, और हम उनसे चर्चा करेंगे। आप लोग अपनी दुश्वारियां अगर हम तक पहुंचाना उचित समझते हैं, मुनासिब समझते हैं तो भेजें। मुझे तो नहीं लग रहा था कि इस तरह का रिस्पांस लोगों का आएगा। मैं उत्तर लिखते लिखते थक गया हूँ, बहुत सारे प्रश्न छूट गए हैं। फिर भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्न जयसिंह भाई तक पहुँचाऊँ और वो उत्तर सीधे आप तक पहुँचाए, क्योंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था अभी नहीं है कि मैं सीधे प्रश्न आपसे लेता और जयसिंह भाई उसका उत्तर देते और आप भी उसको सुनते। तो हमने आपसे प्रश्न मंगवा लिया था, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास है, पूरी डायरी भर गई मेरी। मैं उन प्रश्नों पर जाऊँ उसके पहले मैं जयसिंह भैया से कुछ सवाल पूछूंगा जो व्यक्तिगत तौर पे एक पत्रकार के रूप में मुझे पूछना चाहिए। जयसिंह भाई आपका स्वागत है। नमस्कार। मौसम बिगड़ गया है, और कोरोना की बात करूं उसके पहले थोड़ा मौसम की बात कर लूं। और चूंकि आप राजस्व मंत्री हैं, अभी पिछले दिनों अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, उन्होंने खत भी आपको लिखा है, और खत भी बड़ा वायरल हुआ और लोगों ने मज़े लिए कि अजीत जोगी जी अब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी को खत लिख करके फरियाद कर रहे हैं कि थोड़ी मदद करिए। तो खैर ये तो प्रयास की बात है, वो तो प्रदेश के एक नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात कही। सबको ये लग रहा है कि बेमौसम बारिश हो रही, प्रकृति की दोहरी मार, कोरोना वायरस, उसके बाद प्रकृति की बेमौसम बरसात, ओले भी पड़े कई जगह। क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? देखिए, जो आपने बेमौसम बारिश की जो बात कही, हम लोगों ने सभी प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश हैं कि कोई भी फसल की अगर क्षति होती है तो उसका आकलन करें, और आकलन करके उसका केस जो है राज्य सरकार को भिजवाएं। जी। जिलों में हर वर्ष पैसा भिजवाया जाता है, वहाँ पैसे जमा रहते हैं, और जैसे जैसे क्षति फसल की होती है उसका आकलन करके उसका भुगतान किया जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जोगी जी ने खत भी लिखा था, और मुझे खत लिखने के तुरंत बाद उन्होंने फ़ोन भी किया था जी। और फ़ोन करके मेरी चर्चा हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि जिस दिन उसके एक दिन पहले जिस दिन मरवाई क्षेत्र में फसल की क्षति हुई थी, वहाँ ऐसा बताया गया कि मेरे पास सबसे पहले हमारी सांसद महोदया भाभी ज्योत्सना महंत का फ़ोन आया कि मरवाई क्षेत्र में वहाँ फसल का नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका क्षेत्र है, तो उनको लोगों ने वहाँ याद किया होगा, टच किया होगा। और फिर सीधे मरवाई से भी गुलाब सिंह का फ़ोन आया, तो मैंने तत्काल पेंड्रा जिले की कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी को तुरंत मैंने टेलीफोन से निर्देश दे दिया था कि आप वहाँ जो भी क्षति हुई है उसका आकलन करें। जी। इसी प्रकार जसपुर में, अंबिकापुर में, अन्य जिलों में भी जहाँ जहाँ भी क्षति हुई सभी जगह जिला के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को निर्देश हैं कि कोई भी फसल की क्षति होती है तो उसका आकलन करके उसका प्रस्ताव बना के भेजें। जी, मतलब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद उस पे लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। पहले भी जो ओलावृष्टि हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, उसका भी अभी हमने 50 करोड़ रुपया आवंटित किया है। 50 करोड़ रुपए की एक फाइल अभी प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार उसका जो भी आकलन होता है, जो नुकसान होता है, उसका भुगतान किया जाता है।
जिससे संबंधित कुछ लोगों के सवाल भी आए हैं। मुझे लगता है कि उस सवाल को दोहराने की जरूरत नहीं, उसका उत्तर उनको मिल गया कि क्या व्यवस्था सरकार अपनी तरफ से कर रही है। जयसिंह भाई क्या कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के तहत कोरोना वायरस के लिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपदा प्रबंधन के तहत कोरोना वायरस के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 20 मार्च को हमारी पहली बैठक उस समय हो गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा की। उसमें तत्काल 15 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया था कि जो आने वाली जो ये आपदा को आकलन करते हुए 16 मार्च को ही विधानसभा स्थगित की गई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष दोनों ने मिल के ये तय किया कि जो कोरोना वायरस की जो महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है वो अपने इंडिया में भी अपना पैर पसार सकती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 16 तारीख को विधानसभा स्थगित की गई। 20 तारीख को आपदा की बैठक हुई, इसमें 15 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। उसके बाद 60 करोड़ रुपया भी अभी हमने और स्वास्थ्य विभाग को दिया है आपदा विभाग से। इसके साथ साथ 10 करोड़ रुपये एसईसीएल से भी मदद के तौर पे मिल रहा है, जिसमें 4 करोड़ रुपये मिला और स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया गया है। 6 करोड़ रुपया और मिलना है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे, किसी को इलाज की कोई समस्या न जाए। कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल उसको एम्स या अन्य जिले के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, उसका इलाज किया जाए। ये समुचित व्यवस्था की गई है। और आपदा प्रबंधन के तहत सभी जिलों में राहत शिविर लगाए गए। कम से कम 9-10 हज़ार लोग उन राहत शिविरों में अलग से उनको व्यवस्था की गई है रुकवाने की। इसके साथ साथ आपका भोजन की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की तरफ से समुचित प्रावधान किया गया है और जो व्यवस्था पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में लागू है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे संबंधित कुछ सवाल, इससे संबंधित कम से कम 10-12 सवाल मेरे पास आए थे और ज़्यादातर लोग उसमें बिलासपुर और उस क्षेत्र के थे, कोरबा के लोग कम थे। यहाँ के कुछ लोगों ने कोटा वाले प्रश्न को उठाया है, जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही। आपने उसमें अपनी तरफ से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे ये आलम हुआ कि कोरबा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे कोटा से लाए गए। एक सवाल इसमें उठा दिया है लोगों ने। एक मुझे मेरे पास एक मैं खत सीधे सीधे प्रश्न भी साथ में लेता चल रहा हूँ। अजीत बर्मन जी हैं बालको के, इन्होंने कहा कोटा से छात्रों को लाया गया, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने पर विचार चल रहा है क्या? छत्तीसगढ़ के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ के हिस्सों में फंसे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? एक सवाल तो ये। और दूसरा, कोटा से जिनको लाया गया है उनमें से ही 1-2 लोगों ने फोन करके मुझे कहा कि सारी व्यवस्था तो सरकार की अच्छी थी लेकिन बच्चों को रास्ते में भोजन नहीं मिला। देखिए, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोटा अलग प्रदेश है जी। रास्ते में आपका यूपी भी था, एमपी भी था, उसके बाद अलग अलग प्रदेश बीच में आए जी। और इतना लंबा सफर था, लगभग 980 किलोमीटर जी। तो आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि पूरी व्यवस्था बहुत ही समुचित ढंग से सरकार ने की। बसों की व्यवस्था जब आकलन किया गया था उससे ज़्यादा वहाँ छात्र मिले, उनके साथ जो पेरेंट्स रुके हुए थे उनको भी लाने की व्यवस्था की गई जी। बसें और भेजी गई। तो कुछ तो जैसे मान लीजिए किसी भी एक शहर के होटल में उनकी खाने की व्यवस्था मान लीजिए की गई है। अब वहाँ कोई बस पहुँच रही है मान लो दिन में 2 बजे और कोई बस पहुँच रही है शाम को 6 बजे, तो थोड़ा आगे पीछे भी हो गए कुछ जी। क्योंकि एक साथ 2,500-3 हज़ार लोगों को लेके निकलना, आप समझ सकते हैं कि जब एक शादी में 150 लोग निकलते हैं तो पूरा आसपास का इलाका उठे रहता है कि भाई बारात जा रहे हैं, शादी में जा रहे रहता है। लेकिन 2,500-3 हज़ार लोगों को लेके निकलना और वो भी अन्य प्रदेश से, यहाँ से बसें गई, रात दिन मेहनत करके ड्राइवर, स्टाफ, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सब 200 से ऊपर का स्टाफ तो उन बच्चों को लेने गया था जी। तो खाने की, नाश्ते की सारी व्यवस्था की गई थी। कोटा से भी खाना लेके चला गया था, लेकिन इसमें कुछ रास्ते में एक आध जगह ये भी वो बात आई कि बॉर्डर पे बच्चों को रोक दिया गया। वहाँ पे मजदूर लोग बोले हम निकलेंगे, नहीं तो इनको नहीं निकलने देंगे। वहाँ लाइन ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई। एक बस को थोड़ा सा कुछ एक्सीडेंट को से भी गुजरना पड़ा। तो ऐसे लंबा सफ़र और इतनी तादाद में बच्चे, साथ में कुछ पेरेंट्स, साथ में आपके पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, तो सारी व्यवस्था समुचित ढंग से की गई थी
थोड़ा बहुत व्यवधान हो सकता है। आप इस बात को भी समझ सकते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो जो समस्या थी उसका समाधान बहुत सुचारू रूप से सरकार ने किया है। और अभी भी जो बच्चे आए हैं उनको विधिवत अच्छे जितने स्कूल हैं उनको हॉस्टलों में रखा गया है और अपनी तरफ से पूरी सरकार ने व्यवस्था की है, खाने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। छोटी मोटी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि अगर कोई छोटी मोटी शिकायत है तो उसका अन्यथा न ले, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे प्रदेश लौट चुके हैं। 14 दिन तक वो वहाँ रहेंगे, उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को, प्रदेशवासियों को इस बात के लिए मैं बधाई भी देता हूँ कि हमारे सभी बच्चे सकुशल अपने प्रदेश को आ चुके हैं। आने वाले समय में अपने अपने घरों को भी पहुँचेंगे। इसके साथ साथ आपने जो पूछा कि मान लीजिए कोई आदमी हैदराबाद पहुँच गया, वहाँ फंसा हुआ है, कोई इलाहाबाद फंसा हुआ है, कोई बनारस फंसा हुआ है, कोई कलकत्ता में, कोई बम्बई में, उसके लिए भी सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्री महोदय, मैं कुछ लोगों का नाम भी बता दूं आपको, नहीं तो लोग बोलेंगे कि मेरे पता नहीं प्रश्न को शामिल किया। शशि गेडाम जी हैं, ये बालकों की हैं, शिक्षिका हैं। इन्होंने हमें कहा कि बालाघाट के मूल निवासी हैं लोग, इनकी ननद वहाँ फंस गई हैं, वो बालकों में फंसी और जा नहीं पा रही हैं, काफ़ी उम्र उनकी ज़्यादा है, वो चाहती हैं कि आप उनकी मदद करें। तुलसीदास महंत जी हैं, परसा भाटा के, बीमार पिता को देखने इनकी बहन आई, वो फंस गई है, इनके दामाद अकेले हैं, ये घर कैसे पहुँचे, इन्होंने भी आपसे गुजारिश की है। और एक श्याम कुमार थवाइत हैं दीपका के, इन्होंने आवेदन भेजा है, एक आवेदन भी साथ में उन्होंने हमको व्हाट्सअप किया और कहा है कि मंत्री जी को उसको दे दीजिएगा, मेरी मदद करें। इनका बेटा पुरुषोत्तम है, तेलंगाना के मंचूरियन में फंसा है, कंपनी में काम करता था, काम कंपनी का खत्म हो गया, कंपनी के कैंटीन में इन लोगों को खाना मिल रहा था, वो खाना भी मिलना बंद हो गया, वो वापस लाना चाहते हैं, उनको आपसे मदद चाहते हैं। प्रेमलाल साहू जी ग्राम कडारी 12 द्वार चांपा के रहने वाले हैं। ये 4 लोग 17 मार्च को बाबा धाम दर्शन के लिए गए, लॉकडाउन में फंस गए। वापसी में ये लोग, एक परिचित है इनके बाघमारा धनबाद में, ये रुके हुए हैं। श्रम विभाग की हेल्पलाइन पर ये लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उनका कथन है कि उसमें रॉन्ग नंबर आ रहा है, कभी अगर घंटी बज भी गई तो कोई उठाता नहीं। मार्गदर्शन कीजिए, आपसे उन्होंने आग्रह किया है। शशि शर्मा जी हैं, श्रीमती शशि शर्मा जी शारदा विहार कोरबा की रहने वाली, इन्होंने विशाखापट्टनम से फ़ोन करके आग्रह मुझसे किया कि राजस्व मंत्री जी से कहिएगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा पति, मेरा पूरा परिवार यहाँ कोरबा में है और मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे आऊँ, अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं, हमारे पति देव गाड़ी लेके आ जाएंगे, हमको ले जाएंगे, इस तरह का उनकी तरफ से एक सवाल आया है। और एक लक्ष्मी सोनी जी सेंद्रीपाली अकलतरा से हैं, इनको कोई आवश्यक दवा लेना है, वो कोरबा आना चाहते हैं, पास लगेगा क्या, ऐसा उन्होंने पूछा है। लैकू मोहम्मद हैं, ये पुरानी बस्ती कटघोरा निवासी हैं। इनका कहना है कि तबलीगी समाज के हैं आप, 9 लोग छिंदवाड़ा गए थे और उन्होंने अपनी लंबी आप बीती लिखी और उस खत को भी आपको ही संबोधित उन्होंने किया, मंत्री जी को। और उन्होंने कहा हमारा टेस्ट हुआ, क्वारंटीन में रखा गया है, 27वां दिन है आज के लिए उन्होंने लिखा 2 घंटे पहले। 14 दिन के लिए रखा गया था, लेकिन 27 दिन हो गया। अब हम लोग ई पास के लिए कोशिश कर रहे हैं, ई पास नहीं मिल रहा है। 7 लोग कटघोरा के हैं, 2 चोटिया के हैं। इस्लामुद्दीन, सुल्तान, तौकीर, उमर फरीद, फैयाज खान, अब्दुल उमर, वाजिद हुसैन, सुहेल, ये सब चोटिया कुसमंदा के हैं। आपसे आग्रह वो कर रहे हैं कि हमको वापस लाने की कोई ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि हम लोग अपने परिवार में और अपने ज़िले में आ जाएं। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के सवाल में और मैं बताऊंगा कि ये जयसिंह भाई कुल मिला के ये स्थिति हो गई कि लोग, जिनका परिवार छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं किसी कारण फंस गया है या अपने फंस गया है, वो फरियाद कर रहा है आपसे कि मैं कैसे आऊँ, कुछ व्यवस्था करें। देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो लोग जी किसी भी अन्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स उनको अगर लेना जाना चाहते हैं जी तो विधिवत जिला कार्यालय में अप्लाई कर दें, उनको पास उपलब्ध हो जाएगा। आपके गृह विभाग में गृह सचिव की जवाबदारी लगा दी गई है, साथ में जिला में नोडल अधिकारी हैं, वहाँ पास के लिए अप्लाई करें, उनको पास मिल जाएगा और वो जाके अपने जो भी परिवारजन फंसे हैं उनको लेके आ सकते हैं। एक दूसरा, जो हमारे हजारों की संख्या में जो मजदूर अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं वो छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक पहुंच जाएं। वैसे हमने भी ये व्यवस्था की है कि हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेश के लोग अगर रुके हुए हैं तो हम उनको उनके प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचाने की व्यवस्था की हुई है। जिला के कलेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको उनके प्रदेश पहुंचाने के लिए जिला प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचा देंगे। आगे की व्यवस्था वो अपने प्रदेश में
वहाँ बातचीत कर लें। छत्तीसगढ़ के लोग जो दूसरे प्रदेशों में हैं वो यहाँ बातचीत कर लें और अपने बॉर्डर पहुँच जाएं, कोऑर्डिनेशन करके बॉर्डर से लाने की व्यवस्था उनको, अगर मान लीजिए उनकी चेकिंग भी होगी, अगर कम संख्या होगी तो बॉर्डर पे चेक कर दिया जाएगा, ज़्यादा संख्या होगी तो उसके ज़िले में पहुंचा के चेक कर दिया जाएगा, लेकिन उनको ज़िले तक पहुंचाया जाएगा। तो जो भी अन्य प्रदेश में जो हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं वो बॉर्डर तक पहुंच जाएं। बॉर्डर से हमारी सरकार ने व्यवस्था की हुई है, उनके ज़िलों तक उनको पहुंचा दिया जाएगा। और जो हमारे प्रदेश में जो अन्य प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं उनको उनके प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जयसिंह भाई, हम लोग तो उदार हैं, हम लोग यहाँ से बॉर्डर तक भेज रहे हैं। मान लीजिए झारखंड जाना है तो झारखंड बॉर्डर तक पहुँचा दिए, उड़ीसा जाना तो उड़ीसा बॉर्डर तक पहुँचा दिए, वहाँ की व्यवस्था लोग कर लेंगे। लेकिन जो उड़ीसा से यहाँ आना चाहता है, अगर वो छत्तीसगढ़ का है और वहाँ उसको मदद नहीं मिल पा रही, तो यहाँ से कुछ कर सकते हैं? नहीं मिलेगी उसमें। देखिए, अभी मैंने बताया ना कि अभी कोटा से इसको कंपेयर हम न करें जी। कोटा एक अलग स्थिति थी। कोटा में लगभग जो 2500 स्टूडेंट थे, उसमें कुछ नॉमिनल के पेरेंट्स जो बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ जाके किसी के मम्मी पापा रुके हुए थे, बात अलग है, लेकिन अधिकांश लोग बच्चे अकेले थे। और जो मजदूर वर्ग के लोग जो गए हुए हैं वो अधिकांश परिवार के साथ जाते हैं, परिवार के साथ गए, कोई 2 भाई गए परिवार के साथ हैं, मम्मी पापा या बच्चे भी गए, इस प्रकार से। तो उसमें इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हमारे लिए तो जनता बराबर है। सभी लोग को हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रदेश में लौटें। तो इस प्रकार से अभी जो व्यवस्था भी की गई है वो, उसके आदेश भी आज जारी हो गए हैं, तो उस प्रकार से वो अपना अप्लाई कर लें, जानकारी दे दें और उनको विधिवत हम लोग आमंत्रण करते हैं कि वो अपने प्रदेश को वापस लौट सकते हैं। और जो हमारे प्रदेश में जो भी फंसे हुए हैं वो दूसरे अन्य प्रदेश जाना चाहते हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई महिला किसी दूसरे प्रदेश में अकेली, जैसे आपने बताया कि ग्वालियर में इलाज के लिए गई थी, तो उनके पेरेंट्स अप्लाई कर दें, उनको पास उपलब्ध हो जाएगा और वो जाके अपने उन महिला को ला सकते हैं। लेकिन वो बॉर्डर पे तो फंस जाएंगे ना, फिर अगर उनको अनुमति आंध्र प्रदेश से नहीं मिली तो विशाखापट्टनम कहाँ जा पाएंगे? जाएंगे। तो अगर वो यहाँ से परमिशन लेंगे तो प्रदेश के गृह सचिव को निर्देशित किया गया है माननीय। अच्छा, वहाँ वो बात कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, उनको पास मिलेगा, बाकायदा वॉलंटियर जाने आने का पास मिल जाएगा, वो अप्लाई करें उनको मिल जाएगा। मतलब वहाँ फिर उनको परेशान नहीं करेंगे, दूसरे जिले की या दूसरे स्टेट की पुलिस उनको परेशान नहीं, अपने साथ जाएंगे, उनको उस ढंग से पास मिल जाएगा। जी, मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो यही मिल गया है। गोपाल घोष, ये शिक्षक है, राताखार में पढ़ाते हैं, वो 45 दिन से वेस्ट बंगाल के नदिया थाना में फंसे हुए हैं। उन्होंने भी आपसे आग्रह किया है कि वो मूड़ा पार अपने घर आना चाहते हैं, तो उनको भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा। सब बिल्कुल। जी। इसलिए जो लोग इस तरह के सवाल, बहुत सारे, कितने लोगों का नाम पढ़ूं मैं, बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की बातें कही हैं। तो कुल मिला के आप अपनी तरफ से वहाँ कोशिश करेंगे। यहाँ सरकार जो बाहर फंसे हुए हैं वहाँ आपको कोशिश करना है। आपके रिश्तेदार जो यहाँ छत्तीसगढ़ में, ये सरकार से अपनी बात पहुँचाएंगे, जयसिंह भाई के थ्रू, जयसिंह भाई से भी मिले या उनके कार्यालय में जो भी व्यवस्था है आपको बता देंगे कि किससे संपर्क करना है। वहाँ आप संपर्क करें, फिर उसके बाद वहाँ जहाँ पे आपके फंसे हुए हैं लोग, उनसे वो वहाँ पे संपर्क करें और दोनों के संपर्क से रास्ता मिल जाएगा। अगर कहीं असुविधा होगी तो उसके लिए जयसिंह भाई आपके साथ हैं, वो खड़े हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। थोड़ा सा एक सवाल मैं अपना ले लूँ अब इसमें। एम्स के चिकित्सकों की बदौलत सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी तक जितने लोग छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव पाए गए, ईश्वर की कृपा है, छत्तीसगढ़ मातारी की कृपा है कि किसी की मौत नहीं हुई, सब अपने घर वापस आ गए। और हम उम्मीद करते हैं, अभी तक तो कल तक तो हम बड़े प्रसन्न थे कि 3 ही हैं, लेकिन रात में ही खबर आई कि एक सूरजपुर में मिला पॉजिटिव। उसके बाद फिर रात को और खबर आई कि 9 और मिल गए, और एक अभी दोपहर को खबर आई कि जसपुर में भी एक पाया गया। अभी खबर आई एक धमतरी में भी मिल गया। धमतरी में मिल गया। तो ये हमारे कोरबा के आसपास की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो संख्या थोड़ी सी अभी बढ़ी, थोड़ी चिंतनीय तो है। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने या छत्तीसगढ़ के चिकित्सकों ने जिस अथक प्रयास के साथ इस कोरोना वायरस को बिल्कुल जकड़ के रखा है, कैसा लगता है जब सुनते हैं इसको? तो जयसिंह भाई, फक्र होता है कि हमारे डॉक्टरों ने अभी तक किसी को, सबको मौत के मुहाने से खींच के बाहर निकाल लिया। देखिए, वास्तव में हमारे प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से आपका केंद्र सरकार से पहले ही जो एहतियात के तौर पे जो
आपकी लोगों को सुरक्षित करने की, इस कोरोना वायरस को नहीं फैलने देने की जो व्यवस्थाएं प्रदेश में की, जी जी, तो वो वास्तव में बहुत अच्छी रही। जो अच्छी पहल रही हमारी सरकार की, उसकी बदौलत जी आपको मालूम है कि आपका चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग का अमला हो जी। या अन्य विभाग के सभी लोगों को बिल्कुल अलर्ट किया गया। और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने भी पूरा बहुत मेहनत की है। हम बिल्कुल उसको बधाई देते हैं पूरे प्रदेश के जो डॉक्टरों को और उनकी टीम को, चाहे वो एम्स के डॉक्टर हों या अन्य जिलों के डॉक्टर हों, उनकी टीम हो। इसके साथ साथ एम्स में सबसे ज़्यादा व्यवस्था थी। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव मरीज को राजनांदगांव में भर्ती किया गया, वो भी ठीक होके चला गया। जी जी, एक को बिलासपुर में भर्ती किया गया, वो भी ठीक होके चले गए। तो इस प्रकार से अभी सभी जिलों में लगभग व्यवस्था कर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर जिले में भी इलाज फिलहाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि टेस्टिंग की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पूरे सरकार का जितने भी विभाग हैं, सबकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। और स्वास्थ्य के अमले ने ऐतिहासिक काम किया है कि इस संकट की घड़ी में और इस महामारी कोरोना वायरस से लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। उन लोगों ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो बिल्कुल बिल्कुल जी जान से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और वास्तव में पूरा प्रदेश का स्वास्थ्य अमला बधाई का पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल। जो परिहास में कुछ लोग भुक्तभोगी जो कह दिया करते हैं कि ये यमदूत से कभी कभी दिखाई देते थे लोगों को, अब वही सारे के सारे देवदूत दिखने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि नहीं, अगर ये हमारे सामने खड़े हो गए हैं सफ़ेद वस्त्र धारण करके, तो निश्चित ही हमें प्राण दे देंगे। ये उम्मीद लोगों की बढ़ गई है। पूरे देश की ये स्थिति है, छत्तीसगढ़ में तो है ही है। इस बीच में एक बात यह भी आती है जयसिंह भैया कि हम लोग बार बार ये आग्रह करते हैं, आपने भी अपनी तरफ से आग्रह किया और पुलिस प्रशासन ने, यहाँ प्रशासन ने बड़ा उस पर ध्यान भी दिया कि किसी के साथ ज्यादती न हो। पहले तो कुछ लोगों के साथ हुई, लेकिन जब आपने वो एक अपनी तरफ से एक निर्देश जारी किया तो उसके बाद से तो अभी तक कोई ऐसी विवाद की स्थिति या किसी को परेशान करने का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन लोग भी जब अनियंत्रित हो जाते हैं और ऊटपटांग हरकतें करना शुरू कर देंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, भीड़ लगा के बैठ करके गपशप करते हैं, तो देखने पे ये भय तो हम लोगों को भी लगता है कि एक की बेवकूफ़ी की वजह से कितना बड़ा खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ता है। हम कोरबा वालों से बेहतर और कौन छत्तीसगढ़ में समझेगा। तो वो कम से कम थोड़ी सी, अगर लोगों को अकल नहीं है तो कड़ाई की जरूरत नहीं समझ में आ रही है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो समस्या है, ये ऐसी समस्या है किसी एक गांव, शहर या प्रदेश या देश की नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी है, वैश्विक महामारी इसका नाम दिया गया है जी। तो इसमें अगर जनता का सहयोग नहीं होगा, जनता इसमें जागरूक नहीं होगी, तो सिर्फ प्रशासन और पुलिस अपने दम पे सभी कामों को नहीं कर सकती। इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत सहयोग रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत संयम से काम लिया है। अन्य प्रदेशों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे प्रदेश में नहीं हुई। तो मैं तो प्रदेश की जनता को भी इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा कि हमारी प्रदेश की जनता ने बहुत संयम के साथ काम लेते हुए और प्रशासन और पुलिस और सरकार के साथ बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कंधा मिला के तो नहीं, लेकिन कहावत के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंधा से कंधा मिला के साथ दिया है। और उसी का एक नतीजा है कि हम प्रदेश में इस महामारी से बचने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार हमारी सरकार, प्रशासनिक अमला, सभी विभागों का अमला और प्रदेश की जनता का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा तो हमारी प्रशासनिक अमला और हमारी सरकार इस पे काबू पाने में पूर्ण रूप से कामयाब होगी। अभी जो आपने बताया, जो अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी आपको मालूम है कि किसी दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना चाहते थे। हमारा प्रदेश तो बीच का हिस्सा था, उसमें उनको रोक के रखा गया, उनकी सारी व्यवस्थाएं की गई और उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं, आपको मालूम है। तो उनको भी ठीक किया जाएगा, उनका भी इलाज किया जाएगा और ठीक करके इलाज करके उनको भी उनकी घर तक पहुंचाया जाएगा।
जी जी, मतलब कुल मिला के जो आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो सत्ता पक्ष है वो प्रशासन के साथ मिल करके जो लोग नादानी कर रहे हैं उनको नादानी से बचना चाहिए, उनको ये विचार करना चाहिए कि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से कहीं ऐसा ना कि पूरा क्षेत्र परेशान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा आपको स्वयं स्वनियंत्रण में रहना होगा। एक बात और है जयसिंह भाई, जिस तरह से आप पूरे प्रदेश पे नज़र है, हर जिले में आपकी बात होती है, जो पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों की भूमिका पर कई बार प्रश्न चिन्ह हमारी भी राजनीति तो खूब लगाती है, क्योंकि हमारी तो आदत होती है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की। अच्छा भी होता हो, जयराम जी के जवाब नहीं दिया तो उल्टे ही लगा दो, ये तो हमारी आदत में शामिल होता है। लेकिन अभी इस वक्त तो सारे के सारे लोग वही देवदूत ही नजर आ रहे हैं। कहीं कोई कमी भी नजर आती है आपको? देखिए, अगर मैं कोरबा की दृष्टि से देखूं तो मैंने जो महसूस किया है जी वो शुरू में हमारे कोरबा का एक लंदन रिटर्न स्टूडेंट वो पॉजिटिव पाया हाँ, गया। उन्हीं से शुरू हुआ। उसके बाद एक सेकंड जो बालक है 16 साल का, जो अमरावती महाराष्ट्र से आया था, जी कटघोरा में वो आपके मस्जिद में रुके हुए थे कुछ जमाती लोग, उनके बीच में वो नवयुवक जो है पॉजिटिव पाया गया। जी जी तो मैं ये मान सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जो शुरू में जैसे जो लोग कटघोरा में मस्जिद वगैरह में रुके हुए थे, उस समय थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता थी। अगर पहले ही उन पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया होता जी, ऐसी और नहीं उन्होंने होती। जो झूठ बोला, अगर उनकी जांच सही ढंग से कर ली गई होती तो शायद जो नौबत आई वो नहीं आती। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही एक पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, पुलिस हरकत में आई, स्वास्थ्य का अमला भी लगा और हमारा राजस्व का पूरा अमला लगा हुआ था। उसके बाद जो है वहाँ पे पूरी चौकसी बरती गई। हाँ, 100 मीटर के उसके दायरे में बाद समेट दिए। हाँ, उसके जी। बाद 7 लोग जब पॉजिटिव पाए गए तो कटघोरा को एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से सील किया गया। उस क्षेत्र को 2 वार्डों को तो पूरा सील कर दिया गया। और उसके बाद लगातार जो मॉनिटरिंग हुई, चाहे यहाँ की जिला प्रशासन की हो, पुलिस की हो, स्वास्थ्य अमला की हो, हम लोगों की स्वयं की हो, और हमारी सरकार की हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की हो, स्वास्थ्य मंत्री जी की हों, हमारी सांसद की हों, विधानसभा अध्यक्ष की हों, हम लोगों सब ने मिलके जी जी जो काम किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिए और जिला प्रशासन, पुलिस ने, स्वास्थ्य अमले ने मिलके मेहनत की, तो उसी का नतीजा ये है कि हम उसमें कंट्रोल करने में कामयाब हुए। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी मेहनत की वजह से ही कामयाबी मिली। और जिस तरफ आपने इशारा किया, स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति की वहाँ पे मौत हुई थी, अली खानदान के एक थे, और उसमें जो जनाजे में शामिल हुए थे लोग, अगर उसमें संख्या उतनी नहीं होती तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहाँ का कटघोरा का जो प्रशासन है, उन्होंने कटघोरा टाइम के का भी, अधिकारी- जो जी लोग वहाँ के रुके हुए थे उन्होंने जो तिथि बताई थी उन्होंने झूठ बोला। जी, और उस पर यकीन कर लिया। 2 मार्च को जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन्होंने बता दिया हम 14 मार्च को आए हैं। तो वो जो एक टाइम का डिस्टेंस रहा जी 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 कि जो मरकज में जो लोग आए थे अन्य देशों से, और उनकी वजह से अगर वो जो फैला हुआ, जी तो मरकज में जो जाने वाले लोग थे और जो कटघोरा में आके रुके, हाँ, उन्होंने निजामुद्दीन वालों तारीख के साथ, हाँ जी। तारीख उन्होंने झूठ बोला, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हाँ, है। वो यकीन कर लिए, उनकी झूठ हाँ। पे यकीन कर लिए, वो थोड़ी सी चूक हो गई जिसका खामियाजा हमको अभी भुगतना पड़ रहा है। तो कटघोरा की बात आपने कही, तो थोड़ा सा कटघोरा की बात हम कर लें। कुछ लोगों ने एक सवाल भेजा है कि ये कहा गया था, डाकेश्वर शुक्ला जी हैं कटघोरा से, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कटघोरा के हर व्यक्ति का टेस्ट होगा, लेकिन एक भी वार्ड का 100% टेस्ट नहीं हुआ है, लोग वहाँ के भयभीत हैं। तो इस दिशा में भी थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ी सी देखिए गलतफहमी है। जब जिस दिन 7 लोग पॉजिटिव पाए गए जी तो कटघोरा में सबका स्क्रीनिंग होगा बोला गया था। टेस्ट जो आपका सैंपल लेके जो टेस्ट करना है, जी, जी। वो तो जो 2 वार्ड थे जी उसमें किया गया, और उसके आसपास के वार्डों में भी रैंडम सैंपल लिए गए। जबरदस्ती अब मैं बोल दे कोरबा का पूरा टेस्ट होगा, कोरबा में संभव 4 उतनी लाख किट- लोग हैं, उतनी कैसे किट कहाँ से- पॉसिबल है? उतनी किट और भी फिर कहाँ से आएगी? बिना जो सेंट्रल की जो गाइडलाइन भी जो आ रही है, उसमें भी एक गाइडलाइन तय की गई है कि कितने लोगों को सैंपल लेना है, जी जी रैंडम सैंपल किस प्रकार से लेना है, कोई पॉजिटिव पाया गया तो उसके आसपास के कितने लोगों को कैसे जांच करना, सब चीज़ उसमें बाकायदा उसमें निर्देश हैं। तो उन सब का विधिवत पालन किया गया है, उसमें किसी को नहीं छोड़ा गया है। अगर उसमें कहीं छोड़ा जाता है, लापरवाही होती,
जी। तो आज कटघोरा में जो स्थिति कंट्रोल में आई है उस प्रकार से वो कंट्रोल नहीं होता। हाँ, उनका प्रश्न यही था कि अभी लोगों के मन में यह है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा था, तो जो भी हो कम से कम ये कह दिया जाए कि भाई अब कटघोरा के लोग सुरक्षित हैं, तो भी उनका भय उनके मन से कटघोरा दूर हो में जाएगा। लगभग जांच हो चुकी है जी 3000 से ऊपर सैंपल लिए गए हैं और उसके बाद जो है जबरदस्ती किसी का सैंपल लेने की कोई उचित नहीं है। अगर जो पॉजिटिव पाए गए उनके किसी भी अगर संपर्क में किन्हीं कारणों से कोई रहा है जी और कोई छूटा है तो जानकारी देंगे तो उसका हाँ, सैंपल बता लेके के टेस्ट करवा करा दें। दिया जाएगा। जी जी, मतलब कुल मिला के आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कटघोरा के लोगों को कि अब आपको भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सब हमने ठीक है। पहले भी आपको बता दूं कि मैंने पहले भी कटघोरा वासियों को ये कहा था, पूरे कोरबा जिला की जनता को भी कहा था, किसी को डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती अन्याय नहीं होगा, जी। किसी के ऊपर जबरदस्ती डंडा नहीं बरसाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैंने जो बात कही है वो 100% सही है। जी जी, कुछ और सवाल ले लें। कृष्णदेव कुमार हैं, ये परसा भाठा बालकों के, इन्होंने कहा है कि मार्च में उन्होंने काम किया। उस तरह के और भी सवाल हैं लोगों के साथ, मैं एक नाम ले रहा हूँ। इनका कहना है कि मार्च में हम लोगों ने काम किया, उसके बाद लॉकडाउन की शुरुआत हो गई, वो गांव चला गया था, अब लौट के आया। तो उनका कथन है कि हमारे जैसे बहुत सारे मजदूर हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मार्च का पेमेंट हमको मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नजर नहीं आ रहा है, अप्रैल भी जाने को है। तो क्या मार्च का पेमेंट हमको मिलेगा, एक सवाल ये है। और एक बंदे ने, और अतुल दास महंत हैं, इन्होंने भी कहा है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनमें हम लोग काम करते थे, काम बंद कर दिया गया है। तो क्या केंद्र सरकार ने एक निर्देश दिया था कि कोई भी काम से निकाला नहीं जाएगा, तो हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जैसे लोग काम से वंचित हो गए हैं, तो क्या श्रम विभाग में जाकर के 3 महीने की तनख्वाह के लिए हमको आवेदन लगाना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा तो की थी जी लेकिन मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने उस नाम का एक फूटी कोड़ी भी जी यहाँ इस प्रदेश को अभी तक नहीं दिया है। जी तो उनको हम तो मांग कर रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री जी मांग कर चुके कि उनको सभी प्रदेशों को राहत पैकेज उपलब्ध कराना चाहिए। 3500 करोड़ रुपया उनके प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पहले से था जी और हजारों करोड़ रुपया उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े लोगों ने 1000 करोड़, 1500 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़, इस प्रकार से काफ़ी पैसा जो आपके फिल्मी दुनिया के कलाकारों ने, बहुत पैसा उनको मिला है। जी। जो उन्होंने एक PM केयर बनाया, नई एक संस्था का गठन किया है जिसकी ऐसा जानकारी दी गई है, जो दिल्ली के बड़े पत्रकार हैं वो ऐसा जानकारी दे रहे हैं टीवी और मीडिया के माध्यम से कि उसकी ना कोई जांच होगी, ना उसको कोई पूछ सकता। हाँ, कहीं भी तो मेरे कर ख्याल से जी वो हजारों करोड़ रुपए का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल करके और थोड़ा उदारता बरतनी चाहिए, उन पैसों को अन्य सभी प्रदेशों को आवंटित करना चाहिए ताकि प्रदेश की सरकारें उसका उपयोग कर सकें। क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसा है तो केंद्र सरकार के तो सभी राज्य हैं ना भाई, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हैं, तो सभी राज्यों को जब तक पैसे नहीं देंगे तो उस पैसे का अल्टीमेटली उपयोग क्या होगा। जी तो उनको वो पैसा उपलब्ध करा देना चाहिए। एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, अंकित श्रीवास्तव, ये कोरबा के हैं, इन्होंने स्पेशली आपको बड़ा धन्यवाद देते हुए कहा है, उनके जो शब्द थे और जो भाव थे उसको देख करके लग रहा था कि आपके वो भक्त हैं। और उन्होंने कहा है कि आपकी और प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए प्रश्न पूछा है कि 11 में से 9 सांसद भाजपा के हैं, मोदी सरकार से कैसा सहयोग मिल रहा है ये आप लोग बेहतर जाने। और उन्होंने एक सवाल जरूर उठाया है कि क्या भाजपा के सांसदों को अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं करना था कि वो जो सांसद निधि का पैसा वहाँ दिए हैं वो पैसा मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करते? देखिए, कायदा तो यही बोलता है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। जैसे हमने अपना विधायक निधि का पैसा हमने घोषणा की, तो ये हमने घोषणा की आवश्यकता के अनुसार हम 1 करोड़ रुपए की हमने घोषणा की, जो हमारी 2 करोड़ रुपए निधि है, और हमने 50 लाख का तुरंत कलेक्टर को चिट्ठी भी जारी कर दिया था। उसी प्रकार हमारी सांसद महोदया भाभी ज्योत्सना महंत ने घोषणा की कि 1 करोड़ रुपया PM रिलीफ फंड में और 1 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ तीनों जिले 25-25 लाख रुपये और 25 लाख रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष में उन्होंने घोषणा की। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रदेश के जो विधायक या सांसद जो भी हैं, जो उनकी निधि है
उसको विधिवत उसको अपने क्षेत्र में खर्च करने का अधिकार है। कायदे से तो वो निधि अगर हमारा कोई सांसद प्रदेश का है और वो प्रधानमंत्री को उस पैसा को दे और उस पैसा का उपयोग प्रधानमंत्री जी दूसरे प्रदेश में करें, ये मैं उचित भी नहीं मानता और दूसरी चीज़ होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमारे प्रदेश के सांसद हैं, हमारी प्रदेश की जनता ने उनको चुना है, तो वो पैसा उन जिलों में उपयोग होना चाहिए जिस जिले के जिस क्षेत्र के वो सांसद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबकी ख्वाहिश रहती है, लेकिन व्यवस्था इस तरह की है कि लोग अपने अपने हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो उनके सांसदों ने सोचा होगा कि वहाँ ज़्यादा मदद करें तो बेहतर है, नहीं तो यहाँ दे देंगे तो यहाँ इनको लाभ मिल जाएगा। परी है 7 वर्ष की, मैं पुरानी बातों को सिर्फ नाम लेने के लिए आपको याद करा रहा हूँ। परी है 7 वर्ष की, बड़ा उसने भावुक पत्र आपको लिखा था। चांपा निवासी है, इसके पिता मोटरसाइकिल मैकेनिक है, बाकी गजरा में फंसी हुई अपने ननिहाल में घर जाना चाहती है, तो वो तो उसके बारे में बहुत कुछ आपने बता दिया है। सरवराजी पेटी ठेकेदार के मोतीलाल सूर्यवंशी जी ने एक सवाल पूछा है कि लॉकडाउन में बहुत लोगों को सुविधा मिल गई है, कुछ समय मिल गया है, तो उनका कहना है कि निजी भवन निर्माण अगर शुरू हो जाएगा तो हम मजदूरों के परिवारों को चलाने में जो असुविधा हो रही है, थोड़ी सी सुविधा में तब्दीली, मतलब असुविधा जो है वो सुविधा में तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह का भाव जो लोगों को आ रहा है, तो इनको भी कुछ दिन में सहूलियत तो मिलेगी, ऐसा लगता है? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, समय के हिसाब से बहुत सी चीज़ें हुई हैं जी। आप पहले हमारे प्रदेश में जो लोग थे बाहर नहीं जा पा रहे थे, बाहर के प्रदेश के लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे जी। पहले कोटा से बच्चों को लाया गया, अभी प्रदेश से बाहर जाने और दूसरे प्रदेश से आने का दोनों की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार बहुत सी निर्माण कार्यों की सुविधा दी गई है। धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा जल्दी और सही ढंग से सफल होगा और यहाँ पे जो भी सुविधाएं पहले मुहैया थी या जो भी व्यवस्था थी वो पुनः बहाल होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। बिल्कुल मोतीलाल जी, आपके साथी लोग बिल्कुल इस बात को लेकर के अपने मन में कोई मलाल न रखें, क्योंकि आपका जीवन बचाते हुए सरकार को काम करना है और जयसिंह भाई और उनकी सरकार पूरी आपके साथ है। सुरेश चौहान जी, आप सचिव हैं दीनदयाल व्यवसायी संघ के, आपने लिखा है कि 1.5 माह हो गए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ नियंत्रित करके रखा हुआ, पैर नहीं पसार पाया कोरोना। इसीलिए उनका प्रश्न है कि जिन व्यापारियों और कर्मचारियों का खर्च दुकान से चलता था, जो रोज बिक्री होती थी, उनके सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, तो इनके लिए भी कुछ ध्यान है आपका? देखिए, ध्यान सबके लिए, मैंने बताया ना कि धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें नॉर्मल होंगी जी। बहुत सी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं और हम कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि हम वापस पुराने स्थिति में लौट चुके हैं जी। आपने देखा होगा कि कल 10 पॉजिटिव निकले जी। उसके बाद भी आज व्यवस्था हम लोगों ने, अगर हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है जी। जी। कि यहाँ जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं वो अपने प्रदेश जा सकें और दूसरे प्रदेश में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं वो अपने प्रदेश आ सकें, ये बहुत बड़ा रिस्क भी है लेकिन उसके बाद भी ये निर्णय लिया गया है, तो ये मान के चलिए कि लोगों को सुविधाएं देने का क्रम जारी है। प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, लोग व्यवस्थित हों, सही ढंग से जीवन यापन कर सकें, रह सकें, सही ढंग से उनका खान पान, उसके सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे की जा रही हैं और हम लोग इस सफलता के नज़दीक हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द इसमें सफलता हासिल जी। कुछ और प्रश्न है उसको भी आप तक पहुंचा दे। लक्ष्मी तिवारी दीपका से किराना व्यापारी दोगुनी कीमत पर सामान बेच रहे हैं, ये दीपका की खबर है। और वहीं से एक सैला खान जी हैं दीपका की, और सड़क की दुर्दशा पर उन्होंने कहा कि कब तक ठीक होगा। तरुण राहा जी ने कोरबा कुसमुंदा मार्ग की हालत जर्जर है, उस पर सवाल पूछा है। हालांकि हमने कोरोना वायरस से जुड़ी हुई बातों पर आप लोगों से प्रश्न मंगवाया था, आपकी जिज्ञासा हम शांत करवाना चाहते जयसिंह भाई से, लेकिन चलिए इस पे भी बता दीजिए कुछ किराना दुकान पे ज्यादा कीमत। देखिए, अगर वो ज़्यादा रेट ले रहे हैं तो उसकी शिकायत करना चाहिए आपको। हमने पहले भी घोषणा की थी, जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए थे और आपने देखा कई दुकानदारों पे अगर रेट वगैरह की में जिसने भी लापरवाही की उन पे कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई। ये बात अलग है कि हमने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा फाइन किसी पर न करें, क्योंकि बीच में शिकायतें मिली थी कि तो मैं स्वयं गया था वहाँ, आपको मालूम है, और वहाँ की व्यवस्था ठीक करके आया था। क्योंकि दुकानें भी महीनों बंद रही हैं तो लोगों को नुकसान उनको भी हुआ है, अगर उनको लंबा फाइन करेंगे तो भी ठीक नहीं है। इसलिए फाइन का जो रेशियो है वो 100, 200, 300, 500 से ऊपर न हो, ये भी हमने कहा हुआ है। और इसके साथ साथ निर्धारित दर पे राशन उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था बिल्कुल सुनिश्चित की गई है।
अगर कहीं से कोई शिकायत आ रही है उसको ठीक किया जाएगा, जी जी उसका प्रबंध किया जाएगा। जी और जो रोड की आपने बात कही जी कि कुसुंदा जो मार्ग है जी उसके लिए 53 करोड़ रुपया जी 4 लेन सड़क के लिए मैंने एसईसीएल प्रबंधन से सैंक्शन करा दिया है। जी और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद जल्द ही उसमें टेंडरिंग व्यवस्था होगी और वो काम शुरू होगा। जी जी। अब आपने उसकी बात कह दी, तो एक और सवाल आपको बता दें। रूपनीत सिंह है टीपी नगर के, इन्होंने कहा कि कोरबा चांपा मार्ग, पाली रोड सब खराब पड़े हैं और ये कब ठीक हो जाएंगे। झारखंड में उनके ड्राइवर फंसे हैं, वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, नुकसान बहुत हो रहा है। निर्मल जैन एसएस ग्रीन के हैं, इन्होंने कहा है कि सड़कों के लिए वर्षा पूर्व दुरुस्तीकरण की कुछ योजना बनी है कि नहीं बनी है। बिल्कुल तो बनी जी है, दुरुस्त करने के टेंडर भी निकाले जा चुके थे। जी और उसके बाद जो है ये लॉकडाउन की वजह से जी लगातार उसमें डेट बढ़ रही है। और यहाँ शहर के जो रोड हैं उसके रिपेयरिंग की निविदा भी हो चुकी है, अतिशीघ्र ही काम शुरू होगा। आपको मालूम है कि महापौर अधिकारी सभापति दौरा कर चुके हैं। जी जी इसके साथ साथ आपका इसको रोड को, ट्रैफिक व्यवस्था को डाइवर्ट करने के लिए, सुविधा के लिए आपका राताखार में भी नदी तक का रोड की निविदा हो चुकी है, जी जी वो भी अतिशीघ्र शुरू होगी। तो इस प्रकार से रोडों का सुधार भी होगा, रोडों का निर्माण भी होगा। और मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी इसी सरकार में, इसी कार्यकाल में आपको ये महसूस होगा कि कोरबा जिले की सभी सड़कों का जीर्णोद्धार और सभी सड़कों का निर्माण अतिशीघ्र ही किया जाएगा। और इस कार्यकाल में लगभग हम पूर्ण करेंगे, सड़क नाम की समस्या नहीं रहेगी। चलिए, हम लोगों को भरोसा है इस पर। रामनरेश शर्मा जी, दुग्ध विक्रेता संघ कोरबा के अध्यक्ष, इन्होंने कहा है कि चारा महंगा हो गया है। जो 2.5 रुपए में कुट्टी मिलती थी 5.5 रुपए में मिल रही है। और स्थिति ये हो गई है कि दूध का रेट नहीं बढ़ रहा है। परेशान है वो व्यापारी, वो भी छोटे छोटे व्यापारी हैं। उनका कथन है कि मंत्री जी इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो कुट्टी का रेट बढ़ा वो ठीक हो जाएगा। और हमारे दूध का भी रेट थोड़ा सा बढ़े, तो खैर दूध का रेट तो नहीं, लेकिन कुट्टी का रेट जो बढ़ा हुआ है उस पे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास पहले भी हुआ है। जी जी क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आपको मालूम है जी कि जो उसका चारा का सामान ग्रामीण क्षेत्रों से आता था, जी तो गांव-गांव में लोगों ने अपने अपने गांव को बांध दिया था, बैरिकेड्स लगा दिए थे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही। उसकी वजह से पैरा कुट्टी की समस्या रही। लेकिन उसमें व्यवस्था लगातार हम लोग करते रहे, चाहे राशन का हो, चाहे पैरा कुट्टी का हो या अन्य चीज़ों का भी, कि रेट न बढ़े। जैसे सब्जी का था, आपको ध्यान होगा, सब्जी में एक बैग जब रेट डबल तिबल हुए तो तुरंत हमने कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। हमने निर्देश दिया था कि आप जितने भी बाजार हैं उनको 7 दिन के लिए खोल दें। जब 7 दिन के लिए बाजार खोले गए सब्जी के लिए, और जब सभी बाजारों में सब्जी मिलनी शुरू हुई रोज, जैसे बाजार एक बुधवार को भरता है, लेकिन जब उसमें 7 दिन सब्जी मिलनी शुरू हुई, अन्य बाजारों में मिलनी शुरू हुई, तो उसके बाद रेट एक बैग डाउन हो गए, ठीक, जी जी जी, नीचे आ गए थे। जी जी, वो व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई कि सब्जी को लेकर के। और ये कुट्टी वाले मामले में उन लोगों का कथन ये है, दुग्ध व्यवसायियों का, कि यहाँ पे कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैंने भी उनसे आग्रह किया, जो लोग प्रश्न भेजने वाले थे, कि आप लिखित में इसकी शिकायत प्रशासन से करें, मंत्री जी तक लेकिन करें, मौखिक बता दें कौन जी ज्यादा रेट लगा रहा है, हम उनको ठीक करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु लक्ष्मी डेयरी फार्म के संचालक और इस तरह के और भी बहुत सारे लोगों के आए कि मिठाई की दुकानें बंद हैं, दूध ज्यादा नहीं जा रहा है। जैसे दुग्ध व्यवसायी वो परेशान है, वैसे ये भी परेशान थे। वो तो दरवाजे बेच ले रहे हैं। ये बड़े लोग थे, ये दुकानों में, मिठाई दुकानों में देते थे, मिठाई दुकानें बंद। अब इसमें जयसिंह भाई क्या कर सकते हैं? ये तो देखिए, मैंने बताया ना, गरीबों को बांटो भी। समय अभी यार है, जो ये महामारी थी, इसमें तो मैं बोलता हूँ हम लोग दूसरे देश जी जी और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत बेहतर है। जी 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 आज बहुत से लोगों ने लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि भाई हमारे परिवार के कुछ लोग दिल्ली में हैं, जी, तो भैया दिल्ली से इनको कोरबा लाना है, क्योंकि कोरबा या छत्तीसगढ़ ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को यहाँ लाना चाहते हैं। तो इससे ये महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं और प्रदेशों से हमारी व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ जनता का भी सहयोग मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी एक व्यक्ति की वजह से सारी चीज़ें हैं, सभी के सहयोग से यहाँ व्यवस्था दुरुस्त है। और इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रदेश में पुनः पुरानी व्यवस्था लागू होगी, पूर्ण रूप से अमन चैन कायम होगा, और ये कोरोना की जो महामारी है ये सर्वनष्ट होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। जी जी, एक सवाल और ले लें। तरुण अग्रवाल जी हैं, नेचर सिटी अमलीडीह रायपुर से। आपने एक प्रश्न भेजा है, जिज्ञासा अपनी भेजी। शराब दुकान लॉकडाउन के दौरान खुलना जरूरी है क्या? दुकान खुलते ही मरीजों की संख्या में वृद्धि की संभावना है,
अगर हो सके तो मंत्री जी इसको बंद करवा के रखिए, इस तरह का प्रश्न था उनका। देखिए, लॉकडाउन में शराब दुकान बंद करने का आपने देखा हो, कल फिर से आदेश निकाला गया, सरकार ने निकाला जी 3 तारीख तक के लिए रजिस्ट्री बंद करने का आदेश निकाला गया। जी तो ये तो सरकारी जो व्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, वो अपने समय के हिसाब से चलती है। जी, अगर जी। मान लीजिए 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाता है जी और उसमें परमिशन मिलता है तो खुल भी सकता है और नहीं भी खुले, कोई अभी उसके बारे में ना तो हम ये कमिटमेंट कर सकते कि शराब दुकान नहीं खुलेगी और ना हम ये कह सकते कि शराब दुकान खुल जाएगी, इसके बारे में लेकिन भी। जी लोग तो कह रहे हैं कि अवसर अच्छा है, लगे हाथ कर दीजिए हमेशा के लिए। देखिए, जो लोग शराब से पीड़ित हैं उनकी पीड़ा को आपने सुना है, जी। और जो शराब नहीं मिलने से पीड़ित हैं जी, जी। ऐसे भी काफी संख्या के लोगों की पीड़ा को हमने हाँ, सुना पीछे है। मर रहे हैं, तो- रायपुर में 2-3 हाँ, पकड़ गए। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो नहीं पाई, बहुत नहीं तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हो सकती थी। आपको मालूम होगा, आप किसी दवाई दुकान से पूछिए कि खांसी की दवाई नहीं मिल रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि लोग जो है, जो नशे के आदी हैं, वो बहुत से लोग खांसी उसी की में नशा कूद दवाइयों रहे को हैं। सिरप ले गए, आईडेक्स तक ले गए, तो ये भी एक समस्या आई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते एक बात वो कि भाईचारा इस वक्त ऐसा लगता है कि खंडित हो रहा है, थोड़ा सा उस पर असर तो पड़ रहा है। अलग बात है कि अन्य प्रदेशों की बजाय छत्तीसगढ़ में बड़ी शांति है, लेकिन कई बार महसूस होता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जब दबाव बनाते हैं, कलेक्टर को पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि महोदया हम सबों का आप एक बार टेस्ट करा लीजिए क्योंकि हमारे ऊपर संदेह की सुई घूम रही है, तो मन बड़ा व्यथित होता है कि कोरोना ने हमारी आपसी जो भाईचारा है, हमारे आपसी भाईचारे पे कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है। तो कैसे जिए लोग, कैसे करें इस पे, इसको लेकर के भी तो बड़े चिंतित होते होंगे आप लोग। देखिए, हम हर तो ये बात आती बोलते होगी हैं अन्य प्रदेशों में कि तो। हमारे जो भारत का जो संविधान है, जी हमको उस संविधान का पालन करना चाहिए और किसी को भी किसी के खिलाफ नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो। ठीक है, ये घटना जो घटी है, इसमें एक जमात के लोगों का ज़्यादा नाम आया, जी बदनामी हुई, जो भी हुआ, लेकिन हमको इन सब चीज़ों को भूल के एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना चाहिए। और जो भी जमाती हैं या मुस्लिम समुदाय के हैं, उनको भी पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, और सरकार जब खिलाफ नहीं है तो सबको संयम से काम लेते हुए भाईचारा के साथ अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। जी। और क्या कहेंगे आप छत्तीसगढ़ के आम लोगों के से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जिन्होंने देखिए, मैं तो प्रश्न भेजे थे पूरे जो हमारे कोरबा वासी या प्रदेशवासी जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे यही अपील करूंगा कि आप मास्क का उपयोग करें, सार्वजनिक जगह पर न थूकें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बाथरूम में बार बार आप जो है साबुन से हाथ को धोएं, साफ सफाई रखें। इस प्रकार के उपाय जो नियमित रूप से करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारी प्रदेश की सरकार ने इस पर कंट्रोल पाया है, अभी नए केस और जरूर आ गए हैं, लेकिन आगे फिर कंट्रोल हम कर लेंगे, ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि सभी पूरी प्रदेश की जनता संयम से काम ले, आपसी किसी प्रकार का मनमुटाव या किसी प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण न बिगड़े, इस दिशा में हमको काम करना चाहिए और धीरे धीरे सभी चीज़ नॉर्मल होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जनता को प्रशासन और शासन पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। प्रशासन भी आपके साथ है, पुलिस भी आपके साथ है, स्वास्थ्य अमला भी आपके साथ है, राजस्व अमला भी आपके साथ है और पूरी सरकार आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग मिलकर के ही इस अभी जो आपदा आई है पूरी दुनिया के सामने, उससे संघर्ष करके हम आगे निकलेंगे। और एक आग्रह आप लोगों से करूँ कि जिन लोगों ने प्रश्न भेजा था, मैं बहुत सारे लोगों का लिखा तो था, कुछ लोगों का ही लिख पाया था, सबका नहीं लिख पाया। तो मुझे लगता है कि इसी तरह के प्रश्न मेरे पास ज़्यादा आ रहे थे, जिसका बड़ा अच्छा उत्तर मंत्री जी ने दिया है। और जो उपाय आपको बताएं, उस उपाय को आप अपनाएंगे तो निश्चित ही कि आपके सामने जो दुश्वारी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात आखिरी में मैं भी कहूँगा जय सिंह भाई जैसे, कि हम और आप यहीं रहेंगे। ठीक है, ये एक संकट आया है, संकट से हमको निवृत्ति मिलेगी। बहुत बड़े बड़े संकट भारत ने झेले हैं, हम लोग सनातन धर्मी हैं या भारत के लोग हैं,
सुनते हैं, पढ़ते हैं, अध्यात्म काल से लेकर इतिहास काल से लेकर वर्तमान तक बहुत सारी परेशानियां आई। उन परेशानियों का हम लोगों ने, सब ने मिलकर के मुकाबला किया, यानी हमारे बुजुर्गों ने, हमने भी किया, हमारी संतति भी उस तरह की दुश्वारी से लड़ने में सक्षम होगी, ये उम्मीद करते हैं। और चलते चलते वो एक शेर जो मुझे बड़ा पसंद है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे मालूम है जिस जगह से, उसी जगह से हमको आनंद भी प्राप्त होगा, ये उम्मीद हम सबको है और हमेशा यही होता रहा है। चलिए विराम देते हैं इस खास कार्यक्रम को यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह भैया। आधे घंटे के लिए हमने आपको बुलाया था, लेकिन आपने पूरा 1 घंटा हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहें, हम लोगों की मदद करते रहें, कोरबा की जनता की सेवा करते रहें, मदद करते रहें। ईश्वर आपको सारे आपके जो अरमान है उसको पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।